तो कैसे हैं आप सभी के सभी। आशा करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे, आप एकदम बिल्कुल मस्त होंगे और आपकी पढ़ाई बिल्कुल सही तरीके से चल रही होगी। तो मैं आपका प्यारा दोस्त आपके प्यारे से यूट्यूब चैनल एजुकेशन जर्नी बाई एस कृष्णा पर आपका हिंदी का पहला अध्याय, जिस अध्याय का नाम है बालचित, बालकृष्ण भट्ट के द्वारा जो लिखा गया है। बालकृष्ण भट्ट के जन्म की अगर हम बात करें तो इनका जन्म हुआ है 23 जून 1844 को और इनकी मृत्यु हो गई थी 20 जुलाई 1914 को। और इस अध्याय से जितने रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं वो सारे क्वेश्चन मैं इस अध्याय को इस वीडियो में आपके सारे क्वेश्चन जो वीवीआई हैं, सारे क्वेश्चन जो आपके वीवीआई पढ़ते हैं वो सारे के सारे क्वेश्चन को लेके मैं आ चुका हूँ, जो सारे आपके वीवीआई क्वेश्चन पढ़ते हैं। इससे बाहर ना मेरे दोस्त, इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा। तो इसीलिए आप अपनी इस सीज़न को, इस वीडियो को लाइक कर दें। इस वीडियो को आप एक बार सभी के सभी मिलकर लाइक कर दें। तो देखते हैं, हम क्वेश्चन को शुरुआत करते हैं, ज़्यादा बातचीत ना करके पहला क्वेश्चन को देखते हैं। पहला क्वेश्चन का क्या कहना है? पहला क्वेश्चन कहता है कि बातचीत साहित्य की कौन सी विद्या है? बातचीत साहित्य की कौन सी विद्या है? क्या यह उपन्यास है, क्या यह कहानी है, क्या यह निबंध है, या क्या यह नाटक है? तो देखो भाई, बातचीत जो है बालकृष्ण भट्ट के द्वारा लिखा गया है, वो आपका जो है वो है आपका निबंध। वो आपका ऑप्शन इसका सी सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी, ये आपका बातचीत जो है वो एक निबंध है। इसके आगे अगर हम बात करें तो दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि बालकृष्ण भट्ट किस काल के रचनाकार हैं? यहाँ पे देखना, बहुत सारे बच्चे ना बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज हो जाते हैं। यहाँ पे ना बहुत सारे बच्चे बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज हो जाते हैं, इतना कन्फ्यूज कि कुछ कहना नहीं है। बातचीत की आप ध्यान देना है। बालकृष्ण भट्ट किस काल के कवि हैं? जब भी आपसे पूछे काल, जब भी आपसे काल पूछे तो आपको याद रखना है आधुनिक काल। जब भी आपसे काल पूछे तो आपको याद रखना है आधुनिक काल। और जब भी आपसे न युग पूछे, जब भी आपसे पूछे ना मेरे भाई युग, कि बालकृष्ण भट्ट किस युग के कवि थे, जब भी आपसे युग पूछा जाए तो युग में आपको याद करना है भारतेंदु युग। युग में आपको याद करना है भारतेंदु युग। भारतेंदु युग के ये कवि थे। और जब भी काल पूछा जाए तो ये आधुनिक काल के कवि हैं। तो हमारे दूसरा क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा डी, सही ऑप्शन हो जाएगा डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है कि बातचीत, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है? तो 3 क्या कह रहा है कि बातचीत शीर्षक निबंध के निबंधकार हैं। देख लो, 2019 में ये सवाल पूछा जा चुका है। सारे के सारे क्वेश्चन एकदम याद कर लो, सारे के सारे क्वेश्चन वीवीआई है। इससे बाहर एक भी नहीं आएगा, इससे बाहर एक भी नहीं आएगा। तुम्हारा 50 का 50 सही होने वाला है, याद कर लो, तुम्हारा 50 का 50 सही करवाएगा। इसके सही हो जाएंगे आपके, इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बी। चौथा नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? चौथा नंबर क्वेश्चन कहता है कि दयावंती स्वयंवर किस लेखक की रचना है? 2020 का ये पूछा गया क्वेश्चन है कि दयावंती स्वयंवर किस लेखक की रचना है? ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होना है। दयावंती स्वयंवर आपके बालकृष्ण भट्ट का लिखा गया है। दयावंती स्वयंवर बालकृष्ण भट्ट के द्वारा लिखा गया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा मेरे भाई सी। सही आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा इसका सही। 5वां नंबर क्वेश्चन कहता है कि बालकृष्ण भट्ट के पिता का क्या नाम था? बालकृष्ण भट्ट के पिता का क्या, क्वेश्चन 2020 में पूछा गया है। कह रहा है कि बालकृष्ण भट्ट के पिता का क्या नाम था? क्या बालकृष्ण भट्ट के पिता का नाम देनी प्रसाद भट्ट था? क्या बालकृष्ण भट्ट के पिता का नाम देनी प्रसाद भट्ट था, या बेनी प्रसाद भट्ट था, तेनी प्रसाद भट्ट था, या सैनी प्रसाद भट्ट था? तो आपने पढ़ा होगा, हम पढ़ाए होंगे मेरे भाई, पढ़ाए होंगे मेरे दोस्त, कि बालकृष्ण भट्ट के पिता का नाम क्या था? बेनी प्रसाद भट्ट। बालकृष्ण के पिता का जी का नाम था बेनी प्रसाद भट्ट। तो इसका सही आंसर, 5वां का सही उत्तर हो जाएगा आपका बी। 5वां का सही उत्तर हो जाएगा बी। देखते हैं अगला क्वेश्चन, छठा नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? छठा नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? छठा नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? छठा नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि बालकृष्ण भट्ट जी जो हैं, बालकृष्ण भट्ट जी किस युग के कवि हैं? अभी हमने आपको बताया कि अगर आपसे काल पूछे, अगर आपसे पूछे कि काल, अगर आपसे पूछे कि काल कौन सा है, तो आपको काल में याद रख लेना है आधुनिक काल। और आपसे जहाँ युग पूछे, युग जहाँ भी पूछे मेरे भाई, तो याद कर लेना है भारतेंदु युग। आपको याद कर लेना है भारतेंदु युग। ये भारतेंदु युग के कवि हैं, ये भारतेंदु युग के कवि हैं। अगला नंबर सवाल क्या कहता है? 7वां नंबर सवाल कहता है, 7वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है मेरे भाई कि बातचीत शीर्षक निबंध के अनुसार, क्वेश्चन कह रहा है बातचीत शीर्षक निबंध के अनुसार रस का समुद्र किनकी बात में उमड़ चला आता है?
उमड़ा चला आता है। बातचीत शीर्षक निबंध के अनुसार रस का समुद्र किनकी बातचीत में उमड़ा चला आता है? दो हम सहेलियों की बातों में, दो पुरुषों की बात में, दो बूढ़ों की बात में, या दो मूर्खों की बात में? दो मूर्खों की बात में। तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर देखो, जब भी दो गो बूढ़ा बात करेंगे, इस अध्याय में बताया गया है कि जब भी दो गो बूढ़ा बात करेंगे तो उनका बातचीत होगा ज़्यादातर जमाने की बुराई को लेकर। ज़्यादा वे जमाने की बुराई को लेकर ही बात करेंगे। दो पुरुष बात करेंगे तो अपने पारिवारिक स्थिति के बारे में बात करेंगे। और जब भी दो हम सहेलियां बात करेगी तो ऐसा ऐसा बात करेगी कि रस रस का समुद्र उनकी बात में उमड़ पड़ेगा। रस का समुद्र उनकी बातों में उमड़ पड़ेगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मेरे भाई ए। इसका सही आंसर हो जाएगा मेरे भाई क्या? ए, दो हम सहेलियों के बीच। अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 8 कहता है कि बाल कृष्ण भाट की रचना निम्न में से कौन है? क्वेश्चन 2023 में पूछा गया है। इस सेशन में आपको टोटल 25 क्वेश्चन दिए गए हैं। अगर आपने इसे पढ़ रखा है, अगर आपने इसे पहले से ही पढ़ रखा है तो ठीक है, लेकिन अगर आप नहीं पढ़े हैं तो आपको याद कर लेना है, इससे बाहर एक भी नहीं आएगा। आपको प्रैक्टिस भी कर लेना है, प्रैक्टिस भी हो जाएगा। क्वेश्चन प्रैक्टिस यहीं पे आपको करवा देंगे, इसी चैनल पे। बिल्कुल भी चिंता नहीं करना है, एकदम डरे बिना डरे निडर होकर एग्जाम में जाना है। और आपको एकदम याद रखना है कि एस कृष्णा बोले हैं 50 आउट ऑफ 50 खोले हैं। एकदम 50 में 50 का पिटारा खोलेंगे। जो भी आएगा सारा का सारा यहीं से आएगा, इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा। तो आगे का क्वेश्चन क्या कह रहा है? आगे का क्वेश्चन कहता है, आगे का क्वेश्चन क्या कह रहा है मेरे भाई? आगे का क्वेश्चन कहता है कि बातचीत बालकृष्ण भट्ट की रचना निम्न में से कौन नहीं है? बालकृष्ण भट्ट की रचना निम्न में से कौन है? निम्न में से कौन है? तो कौन है अभी तो बता रहे हैं, अभी ये तो बताए हैं, जस्ट अभी तो बताए हैं। बातचीत एकदम निश्चिंत होकर पढ़ रहे हैं बातचीत। इसका सही आंसर हो जाएगा ए। उसके बाद अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि बाल कृष्ण भट्ट का जन्म कब हुआ था? यहाँ पे थोड़ा सा टाइपिंग में मेरे से दोस्त गलती हो गया है। ये क्वेश्चन 2013 में पूछा गया है। बाल कृष्ण भट्ट का जन्म कब हुआ है? बाल कृष्ण भट्ट का जन्म कब हुआ था? तो आप पढ़े होंगे, आप पढ़े होंगे कि बाल कृष्ण भट्ट का जन्म कब हुआ है? 1844 में हुआ है। 1844 में हुआ है। 23 जून 1844 को इनका जन्म होता है। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? अगला क्वेश्चन कहता है, अगला क्वेश्चन कह रहा है संयोगिता स्वयंवर रचना है। मतलब है क्वेश्चन कह रहा है 2015 का पूछा गया क्वेश्चन कि संयोगिता स्वयंवर किनकी रचना है? संयोगिता स्वयंवर किनकी रचना है? तो देखना संयोगिता स्वयंवर जो रचना है वो रचना है श्रीनिवास दास की। वो रचना किनकी है मेरे भाई? वो रचना है श्रीनिवास दास की रचना है ये। अच्छा लग रहा है सेशन को एकदम लाइक कर दो, वीडियो को एकदम लाइक कर दो, दोस्तों के साथ शेयर कर दो कि उनको भी 50 में 50 मिल जाए, आपको भी 50 में 50 मिल जाए। थोड़ा बहुत हमारी भी हेल्प हो जाए। वीडियो को लाइक कर दे, शेयर कर दो, और चैनल को सभी मिलके एक बार सब्सक्राइब कर देना। सभी मिलके एक बार सब्सक्राइब कर देना कि मुझे मोटिवेशन मिले और मैं इसी प्रकार से आपकी प्रैक्टिस करवाता रहूँ। आगे देखते हैं आगे का क्वेश्चन क्या कहता है। आगे का क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है कि कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट जी की नहीं है? 2018 में ये पूछा गया था सवाल, कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट जी की नहीं है? तो देख लो मेरे भाई क्वेश्चन क्या कह रहा है, देख लेते हैं। 11 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि कौन सी रचना बालकृष्ण जी के द्वारा नहीं लिखी गई है? मतलब कौन सी रचना इनकी नहीं है? कौन सी रचना इनकी नहीं है? क्या नूतन ब्रह्मचारी नहीं है, या 100 अजान एक सुजान नहीं है, सद्भाव का अभाव, या परीक्षा गुरु? तो हम बताए होंगे कि इन्होंने नूतन ब्रह्मचारी को भी लिखा है, 100 अजान एक सुजान भी नहीं लिखा है, सद्भाव का आभात भी इनके द्वारा लिखा गया है। लेकिन ये जो रचना है परीक्षा गुरु ये इनके द्वारा नहीं लिखा गया है। परीक्षा गुरु इनके द्वारा नहीं लिखा गया है। तो 11 का सही ऑप्शन हो जाएगा डी, परीक्षा गुरु इनके द्वारा नहीं लिखा गया है। तो देखते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है मेरे भाई। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है प्यारे विद्यार्थी, देख लीजिए। कह रहा है कि कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट जी का है? कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट जी का है? कौन सी रचना है? कछुआ धर्म है, रेल के विकट खेल है, रेणुका है, या प्राच्य विद्या है? कौन सी रचना है? क्वेश्चन नंबर 12 का सही ऑप्शन हो जाएगा आपका रेल के विकट खेल। इसका सही आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, आगे देख लेते हैं मेरे भाई। आगे देखते हैं प्यारे दोस्त कि बालकृष्ण भट्ट जी ने कौन सी मासिक पत्रिका को निकाला था? बालकृष्ण भट्ट ने कौन सी मासिक पत्रिका को निकाला था?
प्रताप नाम की कोई पत्रिका थी, करमवीर कोई पत्रिका है, हिंदी प्रदीप है या ज्योतिषना है? कौन सी इसका सही आंसर हो जाएगा? एक बार देखिए, जिनको भी पता हो, जिनको भी सही आंसर पता हो, वो एक बार कमेंट में ज़रूर लिखेंगे, वो एक बार ना कमेंट में ज़रूर लिख देंगे। मुझे आशा है अब जिनको पता होगा वो ज़रूर लिखेंगे। तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा? तो इसका सही ना वो करम हिंदी प्रदीप नाम की एक पत्रिका थी, इसका संपादन इसी का संपादन उन्होंने किया था। अगला क्वेश्चन 14 नंबर का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 14 ना बहुत क्वेश्चन क्या कह रहा है? 14 नंबर क्वेश्चन देखिए, 14 नंबर क्वेश्चन ना बहुत ज़्यादा VVI है मेरे दोस्त। 14 नंबर क्वेश्चन ना बड़ी ज़्यादा VVI है। जो भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं 2026 की, 2026 में एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं BSEB वाले खास करके, उनके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उनके लिए मैं आ चुका हूँ अपना वीडियो लेके के। उनके लिए कोई चिंता की अब बात नहीं रही। ऑब्जेक्टिव का टेंशन तुम खत्म कर लो। सारा का सारा आपका हिंदी का भी ऑब्जेक्टिव करवाऊंगा, आपका बायो का ऑब्जेक्टिव करवाऊंगा, आपका दिक्कत पड़ने पर मैं केमिस्ट्री का भी ऑब्जेक्टिव करवाऊंगा और फिजिक्स का भी ऑब्जेक्टिव करवाऊंगा। जितना ऑब्जेक्टिव मुझसे बनेगा मैं सारा का सारा करवाऊंगा। और ऐसा नहीं कि एक भी फालतू ऑब्जेक्टिव करवाऊंगा, सारा का सारा लड़ने वाला ऑब्जेक्टिव करवाऊंगा। जो भी होगा क्वेश्चन वो सारा का सारा लड़ेगा। ऐसा नहीं कि एक भी क्वेश्चन इधर उधर का करवाऊंगा, क्योंकि मुझे ना आप सबको देखना है कि कौन हिंदी में जो 50 में 50 सही मार सके, बायो में 35 में 35 आपका सही है, अधिकार है आपका सही मारने का। तो बायो हिंदी में 50 में 50 दिलवाऊंगा, बायो में आपको 35 में 35 दिलवाऊंगा। पक्का आप लिख के ले लो, 35 में 35 आपका सही होने वाला है। बस आपको प्रैक्टिस करते रहना है, ऑब्जेक्टिव का प्रैक्टिस करते रहना है। चलिए देखते हैं आगे हमारा 14 है क्या। तो देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 14 क्या है। रॉबिन्सन क्रूसो ने 16 वर्ष के उपरांत किसी के मुख से एक बात सुनी? रॉबिन्सन क्रूसो ने 16 वर्ष के उपरांत किनके मुख से एक बात सुनी थी? फ्राइडे के, संडे के, एडिसन के या स्टील के? तो याद कर लेना, रॉबिन्सन क्रूसो को ना 16 वर्ष तक रॉबिन्सन क्रूसो को ना जंगल में रखा गया था। जंगल में उनको जंगली जानवरों के बीच रखा गया था। और 16 वर्ष के उपरांत उन्होंने फ्राइडे के मुख से एक बात सुनी थी। फ्राइडे के मुख से एक बात सुनी थी। क्वेश्चन नंबर 14 का सही आंसर हो जाएगा ए। 15 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्त? 15 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है, बातचीत के माध्यम से बालकृष्ण भट्ट क्या बतलाना चाहते हैं? बातचीत की शैली, भाषण की शैली, संवाद की शैली या इनमें से कोई नहीं? बातचीत की शैली, भाषण की शैली, संवाद की शैली या इनमें से कोई नहीं? आप सभी को सही आंसर पता है कि बालकृष्ण भट्ट जी क्या बतलाना चाहते हैं। तो बातचीत की शैली बतलाना चाहते हैं, बातचीत की शैली बतलाना चाहते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 16 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 16 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है जी, देख लेते हैं एक बार जरा। भट्ट जी को अंग्रेजी साहित्य के एडिशन और स्टील के श्रेणी में रखा है। कह रहा है क्वेश्चन, मतलब क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भट्ट जी को, मतलब बालकृष्ण भट्ट को अंग्रेजी साहित्य के एडिशन और स्टील के श्रेणी में किसने रखा है? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने रखा है, डॉक्टर नगेंद्र ने रखा है, रामचंद्र शुक्ल ने रखा है या रामविलास शर्मा ने रखा है? तो नो कन्फ्यूजन, सभी को आंसर पता है कि इसका सही आंसर सी होगा। रामचंद्र शुक्ल ने इनको अंग्रेजी साहित्य के एडिशन और स्टील के श्रेणी में रखा है। 17 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है दोस्त? 17 नंबर क्वेश्चन को एक बार जरा देख लेते हैं मेरे भाई। भट्ट जी का निवास स्थान कौन है? भट्ट जी का निवास स्थान कौन है? एकदम कन्फ्यूजन नहीं, बताए हैं इलाहाबाद उत्तर प्रदेश है। भट्ट जी का निवास स्थान इलाहाबाद उत्तर प्रदेश सही आंसर बी होगा। इसका सही आंसर हो जाएगा बी, इलाहाबाद उत्तर प्रदेश है इनका। अगला दो क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 18। भट्ट जी ने, लीजिए आ गया आपका प्यारा सा क्वेश्चन। भट्ट जी ने हिंदी प्रदीप नामक मासिक पत्रिका को कब निकाला था, मतलब कब प्रारंभ किया था? हिंदी प्रदीप नाम की जो मासिक पत्रिका है उसको कब निकाले थे? 1877 में, 1888 में या 1890 में, 1894 में? तो एकदम नो कन्फ्यूज़न, बिल्कुल भी कन्फ्यूज़न नहीं। भट्ट जी ने 1877 से शुरुआत किया था। सही ऑप्शन है ए, सही ऑप्शन है ए। उसके बाद है, लीजिए एक और क्वेश्चन।
इसका सही आंसर क्या होता है? तो इसका सही आंसर निकल के आता है मेघदूतम। मेघदूतम को इन्होंने नहीं लिखा है। इसका सही आंसर निकल के आता है आपका मेघदूतम, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? अगला क्वेश्चन कह रहा है क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है कि रॉबिन्सन क्रूसो को कब तक मनुष्य का मुख देखने को नहीं मिला? अभी तो बताए ना जी कि 16 वर्ष तक। अभी तो बताए, फालतू का टाइम वेस्ट इसमें नहीं करना है। जो क्वेश्चन बताने लायक है उसको पहले ही बता चुके हैं। ये क्वेश्चन देखिएगा, एक क्वेश्चन ये है, एक नंबर क्वेश्चन नंबर 21 है और एक क्वेश्चन नंबर 22 है। इसमें ना बड़ी लइकन कंफ्यूज होता है, बड़ी सब लइकन ना इतना कंफ्यूज होता है कि कुछ कहना नहीं है। कह रहा है कि बोलने से ही मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है। बोलने से ही मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है, यह किसने कहा है? तो यह कहा है बेन जॉनसन ने। जॉनसन बोले हैं, जॉनसन, याद रखना है, जॉनसन। जॉनसन बोले हैं, जॉनसन। जॉनसन बोले हैं कि बोलने से ही मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है, जबकि जबकि असल बातचीत सिर्फ दो लोगों के बीच होती है। ये बात कहा गया है एडिसन के द्वारा। ये बात कहा गया है किसके द्वारा बउआ? एडिसन के द्वारा कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 22। तो क्वेश्चन 21 का सही होगा बेन जॉनसन। क्वेश्चन नंबर 22 क्या कहता है कि बातचीत करने से मन कैसा हो जाता है? क्रोधपूर्ण हो जाता है, भारी और बोझिल हो जाता है, हल्का और स्वच्छ हो जाता है, कि इनमें से कोई नहीं? क्वेश्चन नंबर 22 क्या कह रहा है कि बातचीत करने से मन किस प्रकार का हो जाता है? तो बताइए। बातचीत जब हम करेंगे कोई से, क्या हमको बड़ा ज़्यादा गुस्सा आ जाएगा? नहीं आएगा। बातचीत करने से ना मन एकदम हल्का और स्वच्छ हो जाता है। बात करते हैं तो बड़ा अच्छा लगता है। जैसे फोनमा पे बतियाता है ना सब, फोनमा पे बतियाता है तो एकदम लगता है कि क्या ज़िंदगी, एकदम ज़िंदगी बड़ा बढ़िया है, क्या ज़िंदगी है, ऐसा ज़िंदगी सब दिन रहे। तो इस प्रकार से चलता है तो मन एकदम हल्का हो जाता है। चलिए अगला देखते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 23 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 23 क्या कहता है भाई? क्वेश्चन नंबर 23 कहता है अभी बताए हैं असल बातचीत सिर्फ दो व्यक्तियों के बीच कर हो जाती होती है। यह किसका कथन है? ये बात कहा है एडिसन ने। असल बातचीत एडिसन के द्वारा, ध्यान रखना है, एडिसन, एडिसन के द्वारा कहा गया है असल बातचीत सिर्फ दो लोगों के बीच होता है, सिर्फ और सिर्फ दो लोगों के बीच होता है। जबकि बेन जॉनसन का कहना है कि जब तक आदमी नहीं बोलेगा, जब तक आदमी नहीं बोलेगा तो हम कैसे पता करेंगे कि वो सही आदमी है कि पगला है? ये बात बोले हैं वो बेनसन जी, सॉरी बेन जॉनसन जी बोले हैं। ये बात जॉनसन जी बोले हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान देना है कि एडिसन के अनुसार असल बातचीत कितने लोगों के बीच होती है? लो जी, दो लोगों के बीच होता है। अभी तो बताए कि दो लोगों के बीच होता है, दो लोगों के बीच। अगला क्वेश्चन क्या कहता है देख लिया जाए। अगला क्वेश्चन क्या कहता है भाई? लास्ट क्वेश्चन है और बहुत फेमस क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा ये फेमस क्वेश्चन है। क्वेश्चन है कि आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन, आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन, आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन कहाँ के लोगों में सर्वाधिक पाया जाता है? अफ्रीका के, भारत के, यूरोप के या कनाडा के? आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन ना बउआ सबसे ज़्यादा पाया जाता है यूरोप के लोगों में, सबसे ज़्यादा पाया जाता है यूरोप के लोगों में। आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन होता क्या है? तो आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन बातचीत करने का एक तरीका होता है। आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन बातचीत करने का एक तरीका होता है, ठीक है, जिसमें न चतुराई भरे ऐसे ऐसे प्रसंग छोड़े जाते हैं, ऐसे ऐसा बात कहा जाता है, ऐसे ऐसा बात बोलेगा सब कि न आपको सुन के न एकदम मन नहीं भरेगा, लगेगा कि बस सुनते जाएं सुनते जाएं सुनते जाएं, ऐसा ही चलता रहेगा। तो ये हमारा आखिरी क्वेश्चन था भाई, तो ये हमारा आखिरी क्वेश्चन था और हमारा हमने आपको करवा दिया है 25 क्वेश्चन। हमारा हमने जो आपको 25 क्वेश्चन करवाया है ये सारे के सारे बोर्ड से पूछे गए क्वेश्चन है, सारे के सारे बीबीआई क्वेश्चन है और सारों का वीडियो का अंत हो चुका है। हमने आपको 25 क्वेश्चन करवाए हैं। हमने आपको ना टोटल टोटल कितने क्वेश्चन करवाए हैं? टोटल आपको हम 25 क्वेश्चन करवाए हैं, टोटल 25 क्वेश्चन करवाए हैं। आपने 25 में से कितने सही किए हैं और कितने गलत किए हैं एक बार कमेंट में अपना राय जरूर लिख दें। और आपको अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो आपको पता है कि वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर देना है ताकि आपको हमारी अगली वीडियो तुरंत ही मिल जाए। चैनल को सब्सक्राइब कर देना है आप लोगों को और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा ना शेयर कीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ। टेंथ वाले भी तैयार रहेंगे, टेंथ वालों के लिए हम हिंदी का जल्दी ही ऑब्जेक्टिव लेके आएंगे, सारा सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव हम करवाएंगे इस चैनल पे। तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है ताकि हमको भी थोड़ा मोटिवेशन मिले। और इस वीडियो को ना अभी तक हमारा सारा वीडियो ना सही चल रहा है, अच्छा खासा लाइक आ रहा है। इस वीडियो को ना हम व्यूज़ एम रखते हैं 100 व्यूज़, 100 व्यूज़ आप अपने दोस्तों के पास शेयर करें। और लाइक रखते हैं 50 लाइक, 50 लाइक हम यहाँ पे रख देते हैं। लाइक का एम रखते हैं 50 लाइक आप लोग करवाएंगे, 50 लाइक करवाने हैं।
50 आपको लाइक करवाने हैं और व्यूज़ कितने दिखने हैं भाई मेरे, व्यूज़ आपको 100 करवाने हैं। तो ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको ये पूरा वीडियो का पूरा पार्ट समझ में आया होगा और पूरा क्वेश्चन को आपने सही किया होगा। तैयार रहिए। तो आज के लिए इतना ही और बाकी अगले वीडियो में फिर नमस्कार।